सेमीकोलन। सेमीकोलन का जो मार्क होता है क्या होता है, इस तरह होता है, एक डॉट और उसके नीचे कोमा। तो सेमीकोलन के यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं? सबसे पहले टू सेपरेट द क्लॉजेस ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस। पहला क्या है? टू सेपरेट द क्लॉजेस ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस। कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस कौन से होते हैं? कि वो सेंटेंस जो एंड बट और से जुड़े होते हैं, ज्यादातर कोऑर्डिनेट क्लॉज भी हम कहते हैं, यानी कोऑर्डिनेट कंजक्शंस के द्वारा जुड़े होते हैं, उनको हम कंपाउंड सेंटेंसेस कहते हैं। तो कंपाउंड सेंटेंसेस की क्लॉजेस को सेपरेट करने के लिए हम, यानी कि इसका मतलब एक सेंटेंस कैसा है? कंपाउंड है, उसके दो पार्ट है, एक जो एंड बट और के आगे वाला भाग और एक उससे पहले वाला भाग। यानी कि एंड बट और से पहले का जो भाग है उसमें जो क्लॉजेस हैं या फ्रेजेस हैं, उनको अलग करने के लिए हम सेमीकोलन का प्रयोग करते हैं। जैसे ही वॉज ब्रेव, large hearted man, brave large hearted man, सेमीकोलन। यहां देखो, he was brave large hearted man and he was brave large hearted man and we all already इसमें दो पार्ट है। ही वॉज ब्रेव लार्ज हार्टेड मैन, ही वॉज ब्रेव लार्ज हार्टेड मैन, और दूसरा वी आर ऑनर्ड हिम। इन दोनों सेंटेंसेस को जब हमने एंड से जोड़ा तो ये सेंटेंस कैसा बना? कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस में दो वाक्य हुए, उन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हमने एंड का प्रयोग किया है, लेकिन कंपाउंड सेंटेंस के ही एक पार्ट के अंदर जो क्लॉजेस हैं, जैसे ही वॉज ए ब्रेव लार्ज हार्टेड मैन, इनको सेपरेट करने के लिए कोमा है, लेकिन ये जो दोनों सेंटेंस है इन दोनों को अलग करने के लिए सेमीकोलन का प्रयोग हुआ है। नंबर 2, when two opposite things in same sentence, when there are two opposite things in same sentence, एक ही वाक्य के अंदर दो अलग अलग चीजें हैं, उनको अलग करने के लिए, उनकी दो विशेषताओं को अलग करने के लिए हम सेमीकोलन का प्रयोग करते हैं। जैसे है आई एडमायर हिज इंटेलिजेंस, I hate his character। इसमें दो क्वालिटीज हैं, दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अपोजिट है एक दूसरे की। आई एडमायर हिज इंटेलिजेंस, मैं उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करता हूँ। आई हेट हिज कैरेक्टर, मैं उसके चरित्र से घृणा करता हूँ। एडमायर, हेट। तो एडमायर का अपोजिट है यहाँ पर हेट,
तो इन दोनों अपोजिट क्वालिटीज के लिए को एक्सप्रेस करने के लिए हम सेमीकोलन का उपयोग कर रहे हैं। अगला जो पंक्चुएशन मार्क है वो है कोलोन। हमने सेमीकोलन पढ़ा, ये क्या है? कोलोन। और कोलोन में क्या होता है? दो डॉट होते हैं ऊपर नीचे। तो कोलोन के यूजेस, सबसे पहले टू इंट्रोड्यूस ए कोटेशन, टू इंट्रोड्यूस ए कोटेशन। किसी की कोटेशन दी गई है, उक्ति दी गई है, उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए हम कोलोन का प्रयोग करते हैं, इस मार्क का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो किड्स a thing of beauty is a joy forever. A thing of beauty is a joy forever. ये जो कोटेशन है किड्स की, तो इसका मतलब जब किड्स की कोटेशन को जो एक्सप्रेस किया जा रहा है तो उसको कोलोन से सेपरेट किया गया है। कई बार जैसे कन्वर्सेशन जो होती है उसमें जब बहुत से लेसन आपने देखे होंगे, उन कन्वर्सेशन के अंदर भी एक कैरेक्टर होता है और उसके बाद में कोलोन होते हैं। तो किसी के द्वारा कही गई बात को हम अलग करते हैं तो भी वो कोटेशन सॉरी वो कोलोन्स का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रयोग है टू सॉरी बिफोर एग्जाम्पल्स और लिस्ट, बिफोर एग्जाम्पल्स और लिस्ट। भाई कोई भी लिस्ट दी है या एग्जाम्पल दी है तो उसके लिए हम कोलोन्स का प्रयोग करते हैं। जैसे देयर आर 5, या हम ये कहें सम ऑफ द पंक्चुएशन मार्क्स आर, सम ऑफ द पंक्चुएशन marks are full stop, question mark, colons, colon, semicolon, एक्सेट्रा। तो यहाँ पर सम पंक्चुएशन मार्क्स हमने लिस्ट दी है कि फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क है, कोलोन है, सेमी कोलोन है, या देयर वर 4 स्टूडेंट्स, कोलोन अनिल, सुनील एंड अनिल, सुनील, अजीत एंड सरजीत। तो ये एग्जाम्पल्स देने के लिए या लिस्ट देने के लिए हम कई बार कहते हैं 5 टाइम्स एज फॉलोज, या कोई चीज हमें मंगवानी है उनकी जब लिस्ट दे रहे हैं द फॉलोइंग आइटम्स, तो फॉलोइंग आइटम्स के नीचे आगे हम फॉलोइंग्स देके उनकी लिस्ट दे सकते हैं।